नाउ सुजलोन एनर्जी अब देखिए 62 रुपए 28 पैसे का प्राइस हमें देखने को मिल रहा है एंड 6% 7% की डाउनसाइड के साथ क्लोजिंग हुई है। खबर काफी बड़ी है, सीईओ ने इस्तीफा दे दिया है। ये 8 नवंबर की खबर है जिसकी वजह से आपके सामने ये इंपैक्ट देखने को मिला है। लेकिन इस खबर के बाद बहुत सारे लोग अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि सुजलोन का बिजनेस यहाँ पर बिगड़ने वाला है एंड स्टॉक बहुत बुरी तरीके से ड्रैग करने वाला है। कितनी सच्चाई है एंड जो सीईओ यहाँ पर छोड़कर गए हैं उनका वेटेज क्या है? तो देखिए कंपनी बंद पड़ जाएगी, बिजनेस घाटे में चला जाएगा, ये ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है आपने कर दी। आप देखिएगा कि खबर आने के बाद 10% का लोअर सर्किट भी नहीं लगा है, 6.5-7% की क्लोजिंग दी है। अब हम इस बात को पूरी तरीके से समझेंगे कि इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है, क्योंकि जो नाम यहाँ पर छोड़कर गया है कंपनी को वो बहुत बड़ा नाम है, बहुत बहुत बड़ा नाम है। एंड सुजलोन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हो चुकी हैं। कुछ दिन पहले भी यहाँ पर आपके सामने ऐसी ही कुछ खबर आई थी। अब आप देखिएगा कि हिस्टोरिकली डेटा 400 का प्राइस, 400 का मार्क यहाँ पर लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं। सुजलोन का कमबैक हो चुका है, 62 रुपए 28 पैसे का प्राइस है एंड 86 रुपए का हाईएस्ट प्राइस हमें अभी देखने को मिला। ऑफ कोर्स दूरियां बहुत है, लेकिन जिस तरीके का माहौल है, जो 2030 का टारगेट बनाकर रखा है वर्ल्ड ने, ग्रीन एनर्जी की ओर जाना ही है, क्योंकि आपके पास कोई और यहाँ पर रास्ता है ही नहीं। अगर आप ग्रीन एनर्जी की तरफ मुड़ेंगे नहीं तो आप खत्म हो जाएंगे। सुजलोन सीईओ सर ईश्वर चंद मंगल, इन्होंने स्टेप डाउन कर दिया है अपनी पोजीशन से एंड ये 30 साल, ऑलमोस्ट 28 से 30 साल यहाँ पर जो है सुजलोन के साथ रहे। एक लंबा टाइम सुजलोन को दिया, एक बहुत बड़ा यहाँ पर जो है आपके सामने सेटबैक लगा है। इसी वजह से मैं आपसे कह रहा हूं कि ये नाम जो गया है कंपनी से, ये काफी बड़ा नाम है। कमबैक कराने में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा। 1 साल के भीतर भीतर सुजलोन का पूरा कमबैक हुआ है। कई साल से सुजलोन परेशान थी, तो इसीलिए यहाँ पर ना स्टेप डाउन हुआ है एंड इसीलिए सुजलोन ऐसे रिएक्ट कर रहा है। थोड़ा सा और रिएक्ट कर सकता है, ये और टूट सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बंद हो गई। देखिए बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि इनके जाने से कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। तो देखिए ये जब गए तो सुजलोन को पूरा सही करके गए, जैसे कि आपका पहला डेट फ्री करके गए। सुजलोन आज की डेट में डेट फ्री है, कर्ज बिल्कुल खत्म हो चुका है, सुजलोन प्रॉफिटेबल कंपनी हो चुकी है। इससे बड़ी बात और क्या चाहिए? अब यार सिंपल सी बात है, एक पर्सन जो 30 साल से कंपनी के अंदर हो, उसने बहुत कुछ दिया है कंपनी को, उसे बहुत कुछ पता है कंपनी के बारे में। नया पर्सन आएगा तो थोड़ा सा टाइम जो है वो लगेगा उनको, बट फिर भी जो 2030 का विजन है, गवर्नमेंट भी इनका साथ चाहिए है, तो यहां पर बहुत कुछ है सुजलोन के ऊपर टिका हुआ। तो सुजलोन आप ये नहीं कह सकते कि सेटबैक इतना बड़ा होगा कि बिजनेस खत्म हो जाएगा, सुजलोन बंद पड़ जाएगी, ये तो कहने की बात है। ऐसे तो बहुत सारी कंपनियां यहाँ पर जो है आपके सामने टिकी हुई हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोगों के हटने के बाद। अभी रिसेंटली हमारे सामने एग्जांपल, रतन टाटा जी यहाँ पर जो है पूरी कंपनी को ही छोड़ के चले गए, सो दैट कंपनी फिर भी टिकी हुई है, क्योंकि वो पहले से ही सारी चीजें करके जाते हैं। यही बात यहाँ पर सुजलोन में, धक्का लगता है लेकिन कंपनी के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। बात इतनी सी है कि स्टॉक इतनी बुरी से टूटा है तो करना क्या है, सबसे बड़ी बात ये है। तो मैंने ऑलरेडी आपसे बहुत पहले बात हुई थी, लमसम हफ्ता या 1.5 हफ्ता हो गया होगा, या हफ्ते भर के बीच में मैंने आपसे कहा था कि सुजलोन का स्टॉक जो है वो अभी टूटेगा, वो उसके चार्ट पैटर्न की वजह से। अब ये खबर आ गई तो उसने और तोड़ दिया, लेकिन अभी भी बाई करने का समय है। यहां पर आपके सामने म्यूचुअल फंड का डेटा आ गया जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। सब बाई कर रहे हैं, सब बाई कर रहे हैं सुजलोन के अंदर। अब पी रेशियो आप समझिए, जो स्टॉक आप होल्ड कर रहे हैं वो 88 के पी पर चल रहा है एंड यहाँ पर इंडस्ट्री पी आपका 84.63 पर है, जो कि ठीक ठाक है क्योंकि आपके अंदर ग्रोथ आ रही है। अब यहाँ पर बुक वैल्यू पर शेयर आप देखेंगे, वो छोड़िए, प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए 18.98 टाइम पर। सो मोस्टली कंपनी कहाँ चल रही है, इसके पीयर कंपैरिजन कहाँ पर है? तो आप देखेंगे सीजी पावर 31.10 टाइम पर चल रही है। ये ग्रोथ की वजह से है, कंपनी ग्रोथ ला रही है तो यहाँ पर जो है उसको वैल्यू मार्केट में मिल रही है। सीजी पावर का तो वक्त और भी ज्यादा बुरा था, सुजलोन की तरह ही था, कर्ज से लदी हुई कंपनी बर्बाद, एनसीएलटी में जाना, उसके बाद एक नई मैनेजमेंट का आना और 5 रुपए से मल्टी बैगर बन गई। सेम स्टोरी लाइक सुजलोन। ये सारी चीजें हुई हैं इन दोनों कंपनीज के साथ एंड आज की डेट में आप देखेंगे सीजी पावर कहां पर है। सो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है बात। एंड यहाँ पर आपके सामने 18.98 टाइम पर चल रहा है ये स्टॉक। आप देखेंगे एबीबी इंडिया तो वो 22 टाइम पर चल रहा है।
तो ये लगातार ना ग्रोथ कर रहे हैं सुजलॉन, ऐसा नहीं है कि ग्रोथ रुक गई है। कोटक के कैपिटल की एक रिपोर्ट आई थी उस वक्त, शायद कोटक कैपिटल ही नाम है। उन्होंने कहा था कि अब यहां से कोई ग्रोथ नहीं होगी। क्या हुआ, सारी चीजें धरी की धरी रहेगी। वो 29 या 28 के आसपास आई होगी, स्टॉक वहां से कहां पर आ गया। तो ये सारी चीजें ना चलती रहेंगी, आपको बस ध्यान रखना है 2030 ये इंडिया का टारगेट है, वर्ल्ड का टारगेट है, एंड उसमें सुजलॉन का बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन है। बस इतना आपको याद रखना है। अब जो मोस्टली म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, एचएसबीसी का नाम आपको टॉप पर दिख रहा है, ठीक है, इन्होंने कुछ भी अपना यहाँ पर छुआ नहीं है। 16% का लॉस है, लेकिन अभी इन्होंने बढ़ाई नहीं है ना घटाई है। मोतीलाल ओसवाल यहाँ पर 10% बढ़ा दिए, एंड उसके बाद मोतीलाल की एक और स्कीम है, फोर्थ नंबर पे आती है, वो उन्होंने 100% शेयर्स बढ़ाए। इस तरीके से मैसिव बाइंग हो रही है म्यूचुअल फंड्स की तरफ से, क्योंकि 86 पे थोड़ा सा महंगा लग रहा था, ठीक है, करेक्शन आ गया, अपने को 62 रुपए में मिल रहा है, शायद म्यूचुअल फंड यहां से और खरीदारी करेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कितना रिस्क है एंड क्यों ये गिरावट हो रही है, एंड गिरावट कहां रुकेगी। तो ये रहा आपके सामने। मैं ऑलरेडी आपसे कहा कि एम पैटर्न बनेगा, ये आपका बहुत बुरा यहाँ पर लेवल होगा। ये आपका लेवल है 72 के आसपास। जब तक ना आगे चलकर भी 72 क्रॉस नहीं होगा, तब तक इस स्टॉक के अंदर एक बहुत बड़ा मूव आप एक्सपेक्ट ही मत करना। ये एक सबसे बड़ी बात। आप देख रहे हो ना, ये पैटर्न बहुत खराब होता है। ये पैटर्न ब्रेक हुआ, दूसरा यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, इसके बारे में ऑलरेडी आपको सतर्क कर चुका था। मूविंग एवरेज काफी पीछे रह गए हैं, 100 डेमा के हम नीचे, हम 50 डेमा के नीचे हैं, हम जा रहे हैं 200 डेमा के आसपास। ये 200 डेमा शिफ्ट कहां पर है, ये आपका 200 डेमा शिफ्ट है 53 रुपए पर। अब ये 53 रुपए पर शिफ्ट है, ठीक है। ये जो आप गैप देख रहे हैं, ये जगह पर आप देखें छोटा सा गैप है, यहाँ पर कैंडल आपको देखने को नहीं मिल रही है, बीच में गैप है। ये आपका ये लेवल पड़ता है ऑलमोस्ट 56 रुपए के आसपास। तो यानी कि दो चीजें हैं, आपका 53 रुपए पर आपका 200 डेमा है, 56 रुपए पर आपका गैप फिल होना है। अब यहां से अगर और थोड़ी सी गिरावट आती है, जो कि मैं ऑलरेडी आपसे कह चुका हूं कि अगर सुजलॉन गिरता है तो यहां तक पॉसिबिलिटी बनती है, बट अगर यहां पर भी नहीं रुका, याद रखिएगा कि जहां से शुरुआत हुई थी एक बिग पैटर्न की 44 रुपए से, सुजलॉन यहां पर भी जा सकता है अगर ये 53 रुपए 56 रुपए पर नहीं रुकता है तो इसका मतलब क्या है, बाय करने की जगह ये है अगर आपको बाय करना है नई खरीदारी। अब अगर आप 44 रुपए के इंतजार में रहेंगे ना, तो आप नहीं हासिल कर पाएंगे, ये बात याद रखिएगा। ये बात तो कहीं ना कहीं बेस्ट टाइम चल रहा है सुजलॉन एनर्जी के स्टॉक को बाय करने का, जिनको लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है। 86 रुपए पर आप खरीदने के लिए तैयार थे, वहां से तो बहुत बड़ा डिस्काउंट आपको इस स्टॉक के अंदर मिल गया है। अब भी अगर आप पीछे रहेंगे तो आप 44 का वेट करते रहेंगे। वो 44 और आपका 53-56 पर अगर मिल जाए तो कोई बहुत बड़ा यहाँ पर जो है ना फासला नहीं रह जाता, कोई बहुत बड़ा यहाँ पर जो है ना एक गैप नहीं रह जाएगा। तो मेरे ख्याल से अगर कोई बाय करने के लिए खड़े ही है, थोड़ा सा इंतजार करिए, 56-53 के आसपास अगर ये स्टॉक मिल जाए, बेस्ट बाय करने के लिए जगह है। लेकिन उसमें एक थोड़ा सा बस रिस्क यही है कि अगर वहां पर नहीं रुकता है गैप फिलिंग के बाद भी, तो वो सीधा आपका यहाँ पर जो है आपका कहां पर लगेगा, आकर 44 पर जगह बनती है। तो वहां तक ये स्टॉक करेक्ट हो सकता है। अब वो चाहे उसमें आप सीईओ की खबर जोड़ दीजिए कि सीईओ के जाने की वजह से ये टूटा, बट जो लोग ये कह रहे हैं कि बिजनेस बर्बाद हो जाएगा, नहीं होगा, कंपनी बंद हो जाएगी, नहीं होगी। ये बहुत सारी चीजें दुनिया में घटती रहती, ठीक है ना। तो ये आपके सामने है। स्टीव जॉब्स यहाँ पर जो है, माइक्रोसॉफ्ट के यहाँ पर बिल गेट्स हैं, तो जब इन्होंने यहाँ पर पोजीशन छोड़ दी तो कि यहाँ पर कंपनी डूब गई, कि कंपनी बढ़ी है वहां से। तो इस बात को ध्यान रखिए। सुजलॉन एनर्जी इसलिए बोल रहा हूँ कि सुजलॉन एनर्जी बहुत बड़ा नाम है इंडिया के अंदर। जो कमबैक किया ईश्वर चंद्र यहाँ पर जो है पर्सन, इनका जाना इसीलिए यहाँ पर खल रहा है क्योंकि सुजलॉन का कमबैक करा कर गए, डेट फ्री करके गए, टेंशन की बात नहीं है, सारी टेंशन को खत्म करके गए हैं। तो आप इंजॉय करिए सुजलॉन के स्टॉक को, बस सिंपल सी बात। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करे, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है तो आप दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।